हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो अपनी रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो एक काफ़ी पॉपुलर वीज़ा है, चाहे वो आप इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे भी ले सकते हो या फिर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मेन टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, जिसको आप लोग बोलते हो 482 सब क्लास 482, यानी कि टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। तो ये आपको 2 साल 4 साल, ये मीडियम टर्म, स्ट्रीम, लॉन्ग टर्म है ना, इस तरीके से ये वीज़ा होता था। तो इसको अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो है वो रिप्लेस कर दिया है। कौन से वीज़ा के साथ रिप्लेस किया और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, उसके साथ ही आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपने वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर वॉच करना है, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आएगी। तो जो पहले वाला थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कोर स्किल वीज़ा की, जो उसमें CSOL जो लिस्ट आई थी, इसके अंदर कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट थी। तो उसके बिहा पे ही ये सारा जो चेंजेस है वो किया गया है। तो आपको नीचे चल के मैं बताता हूँ, आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल साइट है, और 7 दिसंबर को ये जो न्यूज़ है वो पोस्ट करी गई है। इंपॉर्टेंट चेंजेस टू स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम बिगेन। तो यहाँ पे क्या, न्यू स्किल्स इन डिमांड वीज़ा। तो नीचे अगर आप देखोगे तो ए मॉडर्नाइज स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है एंड ए न्यू स्किल इन डिमांड वीज़ा आर इंक्लूडेड इन चेंजेस टू ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम बिगेन ऑन 7 दिसंबर 2024। तो एक जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है और एक जो नया स्किल डिमांड वीज़ा है वो चेंजेस किया गया है, वो जो होगा वो 7 दिसंबर 2024 से होने वाला है। तो जो कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जो कि CSOL है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है, उसमें लगभग जो है वो टोटल 456 ऑक्यूपेशन उसके अंदर आएंगे। वो आपको मैं बताता हूँ। दी CSOL रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग मल्टीपल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट प्रीवियसली यूज फॉर द टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। तो पहले क्या होती, मल्टीपल जो है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती थी, जो कि यूज़ करी जाती थी टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा के लिए, यानी कि सब क्लास 482 के लिए। तो अब इन लोगों ने क्या चेंजेस किया, दी CSOL हैज़ मोर देन 450 ऑक्यूपेशन इन सेक्टर सचेज। तो अब जो इन लोगों ने नई लिस्ट निकाली है, कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो इसके अंदर लगभग 450 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन है, 456 है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आप लोगों को। उसमें जो सेक्टर्स आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर उसमें आता है, साइबर सिक्योरिटी आती है, एग्रीकल्चर आता है, हेल्थ सेक्टर उसके अंदर आता है। तो बाकी नीचे आप देख सकते हो इसमें इतना वो नहीं है। अब आता है अपना मेन स्किल इन डिमांड। तो जो पहले वीज़ा होता था ना, जो उसको आप लोग टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा बोलते थे, सब क्लास 482, उस वीज़ा को चेंज कर दिया है। यानी कि सब क्लास उसका सेम रहेगा 482, बट पहले उसका नाम था टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, अब उसको कर दिया स्किल इन डिमांड वीज़ा। ठीक है, स्किल इन डिमांड वीज़ा। तो अब आप लोगों ने टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा नहीं करना है, अब आप लोगों ने बोलना है स्किल इन डिमांड वीज़ा। ठीक है, जो कि स्किल अभी कंट्रोली वहाँ पे डिमांड में है, तो उसके हिसाब से ही इसका नाम रखा गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, दी स्किल इन डिमांड सब क्लास 482 वीज़ा रिप्लेस द टेम्परेरी स्किल्ड शॉर्टेज TSS वीज़ा। ठीक है, जो टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा था उसकी जगह स्किल इन डिमांड वीज़ा को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। दी SID यानी कि स्किल इन डिमांड वीज़ा अलाउस मोस्ट वीज़ा होल्डर्स टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 4 ईयर्स। तो ये जो वीज़ा रहेगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करेगा 4 साल रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो पहले वाला होता था, उसके अंदर 3 स्ट्रीम होती थी, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रीम होती थी। उसके हिसाब से आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल से ज़्यादा इस तरीके का उसमें स्टे होता था, बट ये आपको सिंगल 4 साल का मिलेगा। इट ऑफर्स ए स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर बोथ माइग्रेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो ये एक अच्छा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होगा, वो दोनों के लिए होगा, माइग्रेंट्स है और जो एम्प्लॉयर्स है उनके लिए। तो नीडिंग मोर स्किल्ड वर्कर्स टू ग्रो देयर बिजनेस। तो उन जो बिजनेसमैन है उनको ज़्यादा वहाँ पे जो स्किल वर्कर्स है इसके थ्रू वो मिलेंगे, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो SID यानी कि स्किल इन डिमांड वीज़ा होल्डर्स हैव ए क्लियर पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंस। तो जैसे पहले 482 में था कि आप लोग अपना 482 कंप्लीट होने के बाद एक्सपीरियंस वगैरह शो करके आप अपनी PR की फाइल लगा सकते हैं, वैसा ही सेम इस वीज़ा के अंदर रहेगा। आप अपना PR का पाथवे जो है यहाँ पे है वो ले सकते हो। दिस विल गिव सर्टेनिटी टू बोथ माइग्रेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो ठीक है, दी SID वीज़ा हैज़ 3 स्ट्रीम्स। इसके अंदर टोटल जो है वो 3 स्ट्रीम रहने वाली है। एक जो ऊपर पहली आई थी CSO लिस्ट वाली कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, और दूसरी एक आती है स्पेशलिस्ट स्किल्स स्ट्रीम, और तीसरी आती है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। तो जो पहली है कोर स्किल स्ट्रीम टू मीट टारगेटेड वर्कफोर्स नीड्स, तो जो वो लिस्ट है उसके हिसाब से वो जो है उसको जो टारगेट वर्कफोर्स होगी उसी को वो लेंगे। तो मोस्ट SID वीज़ा होल्डर्स विल यूज़ दिस स्ट्रीम। तो जो मोस्टली वीज़ा होल्डर्स है वो उस स्ट्रीम को यूज कर सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम ये क्या होगी, इसके अंदर दिस स्ट्रीम विल हेल्प ड्राइव इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन। ये आगे चल के बताऊंगा, जो कि इस तरीके का काम करता है। फिर आता है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। दिस स्ट्रीम विल बी रिप्लेस्ड बाय एन एसेंशियल स्किल स्ट्रीम, जो कि पहले हुआ करती थी, उसके अंदर अंडर डेवलपमेंट है ये।
ठीक है। तो इसके बाद आता है विद ASID वीज़ा यू, तो जो स्किल इन डिमांड वीज़ा है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो देखो हैव ए पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंस, आप अपनी उसकी PR की फाइल उसमें लगा सकते हैं। तो एनी वर्क विद एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर काउंट्स टुवर्ड परमानेंट रेजिडेंस, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उसमें काउंट किया जाएगा परमानेंट रेजिडेंस के लिए। बेनिफिट फ्रॉम ए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दैट इज़ 1 ईयर लेस देन द TSS। तो पहले क्या हुआ करता था, जो टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा था उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस 2 साल का शो करना पड़ता था। अब आप इसके अंदर 1 साल का रिलेवेंट यानी कि वर्क एक्सपीरियंस आप शो करके वहाँ पे अपनी जो फाइल प्रोसेस आगे कर सकते हो। तो स्किल इन डिमांड एप्लीकेशन मस्ट हैव 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन दियर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और रिलेटेड फील्ड। तो आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपका नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है उसके अंदर, और जो आपने या फिर जो आपका जो रिलेटेड फील्ड है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो अपनी फील्ड में काम कर रहे हो उस हिसाब से। तो हैव द सेम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एज द TSS मीडियम टर्म स्ट्रीम। तो पहले क्या हुआ करती, लगभग 5 बैंड की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी ईच, तो वही सेम इसके अंदर भी है, पहले वाली की तरह TSS वाली सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब जो आता है अपना सेकंड नंबर वाला, जो ऊपर 3 स्ट्रीम मैंने बताई थी ना, लेबर एक CSL आ गई और एक आपका लेबर स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम आ गई और लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम आ गया। तो अब आता है अपना स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वाला, तो SID वीज़ा स्पेशलिस्ट स्किल्स स्ट्रीम। तो इसके अंदर टोटल 3 स्ट्रीम है, पहले क्या हुआ थी शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म, अब इसके अंदर 3 जो स्ट्रीम है वो अलग निकाल दी है, CSOL स्पेशलिस्ट और एक लेबर एग्रीमेंट वाली। ठीक है। तो दिस स्ट्रीम रिकॉग्नाइज दैट हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स लिफ्ट नेशनल प्रोडक्टिविटी, जो कि नेशनल प्रोडक्टिविटी होती है उसको लिफ्ट करते हैं। इट इज़ फॉर एप्लीकेंट्स हु मीट जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड आर। तो एक तो आपका जो ऑक्यूपेशन है एनजेस्को कोड के अंदर आना चाहिए, और जिसका ग्रुप लेवल है वो 378 होना चाहिए। इसके अंदर कौन से वर्कर्स आते हैं, देखो ट्रेड्स के वर्कर्स आते हैं, मशीनरी ऑपरेटर्स आते हैं, और ड्राइवर्स एंड जो लेबर है वो इसके अंदर आती है। इसकी जो खास बात है वो ये है कि अर्निंग एटलीस्ट द स्पेशलिस्ट स्किल इनकम थ्रेशोल्ड ऑफ, जो इसकी जो इस वीज़ा के अंदर अगर आप लोग अप्लाई करते हो ना, जो ये आता है स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम, तो इसके अंदर आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो आपको 1,35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होनी चाहिए पर एनम की। इतनी होगी तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कोर स्किल स्ट्रीम ये क्या है, इसमें जो ऑलरेडी वही इसके अंदर जो शॉर्टेज वगैरह होती है उस हिसाब से यहाँ पे जो इसके थ्रू जो लेबर है वो भर्ती करते हैं। और इसमें आता है विल बी पेड ए सैलरी 8 और अबव द न्यू कोर स्किल स्ट्रीम थ्रेशोल्ड। इसके अंदर आपको जो मिनिमम सैलरी है वो 73,150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपकी होनी चाहिए। तो बस यही है इसके अंदर मेजर, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। एप्लीकेशंस फॉर द TSS वीज़ा क्लोज ऑन 6 दिसंबर 2024। जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो तो चल रही है, बाकी अब जो नई एप्लीकेशन है वो TSS की वीज़ा की जो है वो नहीं होगी। विल बी प्रोसेस ऑल आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन लॉज बिफोर देन इन लाइन विद एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। जो पहले की एप्लीकेशन है ये उनको जो है वो उसको करेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग उसका जो भी है उसको लॉज होगा या फिर उसका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। बाकी अब जो नई फाइल होगी वो आपको SID वीज़ा के अंडर में डालनी पड़ेगी, जो TSS में है वो नहीं डलेगी। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज आप लोगों के रह जाते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।